तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो हम लोग आज हिंदी माध्यम की फिजिक्स पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम बता रहे हैं आपको वैद्युत क्षेत्र। आज वैद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पूरा लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा आप इसकी बोल सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा पहले समझना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक यहां पर कोई चार्ज मतलब आवेश रखा हो और इस आवेश के कुछ दूरी पर एक हम दूसरा आवेश लेके आते हैं जो Q0 है। बाद में पता चलेगा ये क्या है। तो और इसकी पोजीशन हम बदले, इधर उधर करते हैं। तो यहां पर जैसे जैसे भाई ना इसकी पोजीशन बदली जाती है ना, तो इसमें इसकी पोजीशन बदलने पर इस पर लगने वाले फोर्स का अनुभव बदलता है, मतलब फोर्स बदलता है। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में तो है नहीं, फिर इनके बीच में कुछ ऐसी चीज जरूर होगी जो इस पे फोर्स लगाने का काम कर रही है। वहां जो चीज इसके बीच में है जो फोर्स लगाने का काम कर रही है वो है वैद्युत क्षेत्र। तो हम वैद्युत क्षेत्र कैसे बना दिए? वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी आवेश को रखने पर उस पर बल लगता है, तो हम उसे क्या कह दिए? वैद्युत क्षेत्र। तो क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक गलत चीज है? तीव्रता का मतलब है स्ट्रेंथ, उसकी ताकत से। वो तीव्रता जो है, वो क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितना शक्तिशाली है, कितनी ज्यादा है, ये निर्धारित करती है कौन? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे यहां पर एक हम चार्ज रखते हैं, आवेश, चलो मान लो यहां पर रख दिया गया एक आवेश को, यहां हम रखते हैं, इसको 1 कूलाम लेते हैं, चलो इसको 5 कूलाम पर फिक्स कर देते हैं, राइट। तो ये इसके कारण इस पर बल लगा होगा। एक चीज और है कि इसने जो एरिया क्रिएट किया है, क्षेत्र बनाया है वैद्युत क्षेत्र, उसे इसको हम बोलते हैं स्रोत आवेश, यानी कि इसका नाम होता है जनाब स्रोत आवेश। बोले तो क्या बोलिए? स्रोत आवेश का मतलब कि जिसने बनाया था फील्ड को, और ये बेचारा टेस्ट है, मतलब कि परीक्षण आवेश है। ये परीक्षण आवेश है। तो ये परीक्षण आवेश हुआ, इसने फील्ड बनाई तो स्रोत आवेश हो गया। ये चेक करने के लिए आया था तो ये परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश की क्या क्या चीजें होती हैं? ये बहुत छोटा होता है क्वांटिटी में, मतलब परिमाण इसका बहुत छोटा होता है। इसके लिए जो क्षेत्र बनता है वो बहुत छोटा होता है। ये दूसरे पे बल का प्रभाव नहीं ज्यादा दिखा सकता है, मतलब इसकी खुद की वैद्युत क्षेत्र बहुत कम हो। ऐसे आप सोच लो कि एक बहुत बड़ा सा हैलोजन बल्ब हो, उसकी जो उजाला की ताकत है वो बहुत ज्यादा होती है। और इसी तरह सोचिए कि ये एक छोटी सी मोमबत्ती रख दी जाए तो उसकी जो प्रकाश की तीव्रता है वो बहुत कम है, उसकी ज्यादा है, तो ये वाला उसको प्रभावित नहीं करता है, बड़ा वाला हाइड्रोजन बल्ब इसको प्रभावित करता है। तो उसी तरह ये बड़ा वाला आवेश इसको प्रभावित करता है, न कि ये इसको करता है। ओके, आइए इस बात को हम थोड़ा समझते हैं। जब यहां पर आवेश रखा गया तो इसने इस पे बल लगाया होगा। अच्छा जी, अगर हम इस पे 2 कूलाम का आवेश रख देता तो भी तो इस पे बल लगाया, क्या बल उतना ही लगा? नहीं लगा, क्योंकि बल हम कैसे निकालते हैं? ये दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है ना। तो अब अनुक्रमानुपाती गुणनफल बढ़ा तो इसका मतलब फोर्स बढ़ गया। तो भाई यहां पर अगर 3 कूलाम का आवेश रख दिया जाए तब फोर्स का मान और बढ़ जाएगा। यहां से साफ साफ प्रूफ होता है कि जो चार्ज है उसके अनुक्रमानुपाती होगा, यानी चार्ज की वैल्यू बढ़ाई जाएगी
तो इसकी वैल्यू बल की बढ़ेगी। ओके, दूसरे कंडीशन में हम इसको फिक्स कर देते हैं, इसको बदलते हैं, यहां पर 6 कर दें। तो क्या अब अगर ये 6 कूलाम का हो गया तो क्या अब भी ये इस पे उतना ही बल लगा रहा है? नहीं, इसके बीच में जो चीज बनी है उसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। और ये जब 5 कूलाम का था तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की ताकत कुछ कम रही होगी। जब 6 कूलाम का हो गया तो इसके बीच में जो ताकत थी बल लगाने की वो ज्यादा हो गई, यानी कि यहां से F प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा? E। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q 0 इंटू E, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हर बार की तरह एक कांस्टेंट आएगा, और बाद में इस K की वैल्यू कितनी? 1। तो F बराबर कितना? Q 0 इंटू E ऐसा हो जाए। फिर यहां से हम लोग निकालेंगे कि E बराबर कितना? F बाई Q नॉट। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लें तो ऐसा हो जाएगा। अभी हम बताएंगे वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखा जाए, कैसे होगा। और यहां से यदि Q की वैल्यू 1 हो जाए तो बोलो E बराबर किसके? F के। कहने का मतलब कि वैद्युत क्षेत्र एक तरह का फोर्स है, एक तरह का बल है, जो किस पर, जो बल या बल जो है वह वैद्युत क्षेत्र एक तरह का बल है, और यह बल किस पर लगता है? एक यूनिट मतलब कि एकांक धन आवेश परीक्षण आवेश पर लगता है। तो हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, परिभाषा। ये तो रहा बात समझाने की। आइए वैद्युत क्षेत्र क्या है यहां लिख देते हैं, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ओके, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आप कहेंगे E से। E बराबर क्या? Q बाई F बाई Q नॉट। यहां से हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि उस पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यह भी आप डेफिनेशन बना सकते हो। तो आइए ये देखा जाए, बल यहां सदिश राशि, तो इसका मतलब कि E भी सदिश राशि। तो यह कैसी राशि होती है? यह सदिश राशि है, सदिश राशि है। ओके भाई, और बताइए क्या है? इस तरह की बातें हैं। ये सदिश राशि है तो इसको सदिश फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? E बराबर F अपान Q नॉट, लेकिन वेक्टर फॉर्म में। ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा भाई साहब? मात्रक यहीं से निकाल लीजिए। इसका मात्रक हो गया न्यूटन, इसका ये आवेश है तो इसका मात्रक कूलाम हो गया। एक मात्रक की जिक्र बाद में की जाएगी, ये थोड़ा सा जब हम आगे पढ़ेंगे लेसन तो उसमें मिलेगा वोल्ट प्रति मीटर। एक इसका ये भी मात्रक होता है। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा भाई? विमीय सूत्र बताइए। यहां से विमीय सूत्र निकालते हैं। इसका विमीय सूत्र ML e⁻⁻², और इसके साथ इसका बताइए AT होता है आवेश का, इसके बाद ये T होता है ना। हाँ, ML e⁻⁻3 और यहां से e⁻⁻1 समथिंग हो जाएगी। इसका भी विमीय सूत्र हो जाएगा। एक चीज और कि यहाँ पर तो Q नॉट बहुत ही छोटा है। अगर भाई साहब Q नॉट बहुत छोटा है तो इस वैद्युत क्षेत्र को लिखने का सही तरीका, मतलब अच्छे से इसको कैसे लिख सकते हो आप? ये लिमिट यहाँ पर F अपान कितना Q नॉट ऐसा भी लिखा जाता है। हाँ जी, इतनी बात समझ में आई। तो हम अब चलते हैं, एक बिंदु आवेश के कारण किसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है ये हम आपको समझाते हैं। आओ भैया।
ओहो क्या क्या किया जाए भाई, तो आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आए। तो किस आवेश के कारण भाई, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किस पे निकालना भाई, बिंदु, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर क्या भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पंखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ी सी राइटिंग बन नहीं रही है, लेकिन क्या किया जाए भाई, इस पे बहुत स्लो स्लो तो लिख नहीं सकते। आइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाते हैं। यहां से, यहां पर एक O बिंदु है और इस पर एक प्लस Q आवेश रखा है। इससे R दूरी पर एक बिंदु है P और इसी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर हमें इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी भाई, तो हम क्या करेंगे, इस पर वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, इसका पता लगाने के लिए एक परीक्षण आवेश लेकर हम आएंगे। तो आइए परीक्षण आवेश एक लेकर आया जाए। यहाँ पर हमने एक परीक्षण आवेश लेकर आए, क्या हुआ, परीक्षण आवेश लेकर आए तो क्या हो गया बबुआ, इस पे फोर्स लगने लगा अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि परीक्षण आवेश प्लस चार्ज होता है। इस पे फोर्स लगने लगा। इस फोर्स की वैल्यू कितनी, 1/4πε0। अगर इसके बीच में वाई है तो क्या निर्वात, तो फोर्स की वैल्यू Q0 अपान इसके बीच R²। तो यार बस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोलिए, E बराबर F/Q0 नहीं होती है, हाँ जी होती है। तो F का मान 1/4πε0 Q0/R² अपान Q0, Q0 से Q0 कैंसिल आउट, 1/4πε0 Q अपान R², E बराबर समथिंग, ऐसा हो गया। ऐसा आ गया भाई। एक चीज और यहां समझनी है, इसकी दिशा किधर होगी, तो भाई साहब जिधर बल की दिशा होगी उसी तरफ ये भी होगा। तो बल किधर लग रहा था, O से P की तरफ, तो किधर भाई, OP दिशा में है ना, ये OP दिशा में है। तो क्या इसे हम कर दें कि यह अगर यहां माइनस आवेश रख दिया जाए इसकी जगह पे, ऐसा ही बनाते हैं, यहां O, यहां -Q, यहां पर कितना भाई, वही प्लस Q0। तो फोर्स की डायरेक्शन बदल गई ना, फोर्स की डायरेक्शन बदली तो E की भी डायरेक्शन बदली, तो E बराबर 1/4πε0 Q अपान R² तो रहेगा ही रहेगा, इसकी दिशा केवल बदल जाएगी, यानी कि PO दिशा में होगा, PO दिशा में होगा। एक चीज और, यहां से E प्रोपोर्शनल टू किसके, R² के आ रहा है तो इसका मतलब कि R बदलेगा तो ये बदलेगा, यानी R बढ़ेगा तो ये घटेगा। इसका जब कोई इस तरह से ग्राफ, इस तरह से वेरी करती है कोई राशि, तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, इसका ग्राफ ऐसा हो गया। ओके, अब हम लोग बहुत सारे आवेश के कारण एक बिंदु पर आवेश कैसे निकालते, एक बिंदु पर कैसे वैद्युत क्षेत्र निकाला जाएगा, तो हम उसको कर लेते हैं भाई। आइए देखा जाए। कैसे देखा जाए भाई, देखिए, विविक्त आवेशों के निकाय के के कारण वैद्युत क्षेत्र, हालांकि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ा सा डिफरेंस बात है, लेकिन हम वैद्युत क्षेत्र कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
बहुत सारे आवेश हैं, आओ बना दे कट 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 ऐसे बना देते। अरे भाई कट 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 क्या कर रहा है, ऐसे बना देते हैं। ओ कैसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। इनको आवेश घोषित कर दिया जाए, यह प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस Q3, ये लास्ट वाला बेचारा है तो n कर दिया है। इस P पर आइए, इनकी दूरी भी लिख लीजिए R1, इसकी R2, इसकी R3, इसकी कितनी R3 हो गया, इसकी RN। आइए देखें, ये प्लस है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र दूर होगा तो E1 इस डायरेक्शन में, ये भी प्लस है तो E2 इस डायरेक्शन में, ये भी प्लस है तो इस E3 इस डायरेक्शन में, ये भी प्लस है तो En इस डायरेक्शन में। क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देना है। तो चलो भाई वेक्टर फॉर्म में फटाफट ऐड करते हैं। E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट कौन En। बहुत गर्मी लग रही भाई। इसकी वैल्यू, इसकी पहले की निकालोगे तो 1/4πε0 Q1 अपान R1 स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, ऐसा खूब पहले बताया गया है। यहां से 1/4πε0 Q2 अपान R2 स्क्वायर R2 कैप डॉट डॉट समथिंग लास्ट वाला लिख लेते हैं 1/4πε0 Q1 अपान R स्क्वायर n Rn कैप। अच्छा कॉमन कुछ है, कॉमन कर लिए, इसको थोड़ा हम ऐसे लिख लेते हैं I = 1 n, और ये सब चलता रहेगा तो QI अपान RI और इसके साथ RI कैप में, और ये आपका वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन बन जाएगी। एक थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल इसमें कर लेते हैं, इससे थोड़ा बेस्ड है, फिर उसके बाद अगली टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, देखे जाए। तो देखिए क्वेश्चन है एनसीईआरटी, इसमें दो आवेश Q1 Q2 जिनका परिमाण 10⁻⁸ कूलाम तथा -10⁻⁸ कूलाम एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखें। चित्रानुसार इनमें हमको A, B और C पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आइए, ये टोटल दूरी कितनी है 0.1 मीटर, तो इस ये वाली कितनी होगी आधी उसकी, तो 0.05 मीटर। हाँ जी, उतनी ये भी हो जाएगी 0.05 मीटर की, थोड़ा सा छोटा लिख लिया, ये 0.05 मीटर की हो जाएगी। पहले हम इस A बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो आइए बिंदु A पर देखते हैं। बिंदु A पर क्या होगा, बिंदु A पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालिए, इसके कारण ये माइनस है तो माइनस के कारण जिधर आवेश होता है उधर वैद्युत क्षेत्र होता है, और प्लस के कारण उस आवेश से दूर होता है, तो दोनों एक तरफ हो गए। जब दोनों एक तरफ हो गए तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो पहले हम निकालते तो हैं E1 बराबर 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9, इस आवेश का मान 10⁻⁸। इस दूरी को थोड़ा सा मैं बना दे, R बराबर 0.05 मीटर को हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻² मीटर। थोड़ा सा आसान होगा कैलकुलेशन, तो 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर करना है। यहाँ पर 9 × 10⁻, ये देखिए कट गया, एक पावर बच गई, यहाँ हो जाएगा 25 × 10⁻⁴। इसे ऊपर लेके जाइए तो 10, और ये 4 पावर को 2 पावर में तब्दील कर दीजिए, मतलब 100 × 100, और ये 25, 25 चौका 100, तो 4 × 9 36 दिख नहीं रहा है। अच्छा, तो यहाँ हो जाएगा 36, और एक यहाँ का 2 यहाँ का, तो 3 हो जाएगा। कहने का मतलब 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम, तो इसे लिख सकते हो 3.6 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम। ओके, अब इतना ही इसके कारण होगा, क्योंकि आवेश तो इसका सेम है। आवेश देखिए, जितना ये आवेश है उतना आवेश ये वाला भी, दोनों आवेश बराबर है, और बाकी बची उनकी दूरियां, तो ये दूरी और ये दूरी भी बराबर है। तो जब दोनों दूरी बराबर है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र भी उतना ही आएगा।
तो E1 जितना आया है E2 भी उतना आएगा। कितना? 3.6 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अभी मैंने आपको बताया कि दोनों वैद्युत की दिशा एक तरफ है, तो दोनों वैद्युत की दिशा अगर एक तरफ है तो आप बताइए कि दोनों वैद्युत की दिशा एक तरफ होने के कारण क्या होगा। जब दोनों वैद्युत की दिशा एक तरफ है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो E बराबर कितना? E1 प्लस E2 E1 प्लस E2 कर देंगे तो E1 प्लस E2 कितना आएगा बताइए। दोनों को जोड़ दीजिए, ये 2 बार हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 4 प्लस 3.6 गुणे 10 के पावर 4, मतलब 7.2 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इतना वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा किस पे? ए पॉइंट पे। अब आते हैं हम लोग बी वाले पॉइंट पे, तो मैं यहां लिख दूं कि बिंदु बी पर आइए, इस वाले के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इसका मान कितना होगा? E1 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9, यहां तक की दूरी 0.1 मीटर, उसमें ये ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 0.15, यानी कि ये दूरी कितनी आएगी? 0.15 मीटर। हम इसे बदल लेंगे इसमें भाई, हमने कहा कि पावर हटा देंगे, इसकी पॉइंट हटा देंगे तो -2 पावर ला देंगे, ये आ जाएगा 10 पावर -2 अपान 15 इंटू 10 पावर -2 का होल स्क्वायर, और यहां बचेगा 9 गुणे 10 की पावर 9, ना 9 कहीं बचेगा, एक पावर घटा दीजिए, यहां से बच गया एक पावर, यहां से 15 को 2 बार लिख लीजिए और इसको 10 के पावर -4 कर लीजिए। अब क्या करेंगे? 3 5 15, फिर 3 5 15, ये आ जाएगा ऊपर 10 और ये 4 जाएगा ऊपर, तो इसको 100 गुणे 100 कर ले, दिख रहा है? अच्छा, ये 25 हो जाएगा, बड़े आराम से कट जाएगा 4 बार में, तो ये कितना आ जाएगा? 4 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन पर कूलम। इसी तरह इस वाले आवेश के लिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाली जाएगी? इसकी दूरी हमें पता है इतनी है, और इसको हम लोग शायद इस तरह का वैद्युत क्षेत्र निकाले हैं। E2 बराबर कितना? 9 गुणे 10 के पावर 9, 10 के पावर -8, 5 गुणे 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये यही वाला है जितना से आया था, इसमें इतना आया था, कितना? 3.6 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। अब यहां एक बात ये समझनी है कि ये प्लस है, तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर जाएगा भाई? भागेगा इधर, और ये माइनस है, इसके कारण इधर आएगा वैद्युत क्षेत्र। तो हम परिणामी लेंगे तो हम देखेंगे जिसमें जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे। इसमें देखिए 3.6 गुणे 10 की पावर 4 आ रहा है, ये 4 गुणे 10 की पावर 3 है, यानी ये वाला वैद्युत क्षेत्र बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो हम इसमें वैद्युत क्षेत्र कैसे परिणामी निकालेंगे? E बराबर E2 माइनस E1 कैसे होगा? इसमें से 3.6 गुणे 10 के पावर 4 माइनस, यहां देखिएगा 4 गुणे 10 के पावर 3, इसकी पावर एक साथ इसके साथ, तो 36 गुणे 10 के पावर 3 माइनस 4 गुणे 10 के पावर 3, तो यहां से आप घटाओगे तो 32 गुणे 10 के पावर 3, इसे लिख सकते हो 3.2 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ओके, अब हमको निकालना है किस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई, आपको निकालनी है सी पॉइंट पर। आइए देखते हैं सी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बड़ा आसान सा होगा काम निकालना। ये माइनस है तो वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? अंदर की तरफ। ये प्लस है तो किधर होगा भाई? ये होगा बाहर की तरफ, तो हो गया E1। ये सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं, तो ये सब कोण बराबर होंगे, तो ये बाहर वाला कोण कितना? 120 अंश का होगा। ये आपका रहा परिणामी। तो भाई देखो वैद्युत क्षेत्र दोनों बराबर आएंगे, यहाँ पर आवेश जितना है उतना आवेश यहाँ पर है, दूरी जितनी है उतनी दूरी इसकी है, तो दोनों वैद्युत क्षेत्र को एक बार निकालो, क्या दिक्कत है? तो E1 बराबर E2 कितना? 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर -8, इसकी दूरी कितनी? 0.1 है, तो 10 पावर -1 का होल स्क्वायर कर दे, ये आ जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 10 पावर नहीं होगा, एक कैंसिल कर लें पावर, और नीचे वाली पावर कितनी बचेगी? 10 के पावर -2। जब ये ऊपर जाएगा तो 3 पावर हो जाएगी
यानी कि 9 गुणे 10 पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। और इसको हम ऐसे मान लें कि E1 बराबर E2 बराबर, चलो E कर देते हैं। यहां देखिएगा सब जो बन रहा है वो वैद्युत क्षेत्र एक इधर काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है, तो परिणामी जो इसका है वो कहीं काम करेगा। तो परिणामी का परिमाण जब हम निकालेंगे तो इसे इरेज कर ले, बराबर रूट ओवर में सब लिखेंगे भाई। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कास 120 अंश। यहां ध्यान दीजिएगा सब बराबर हैं, तो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर, और उसका मान 1 माइनस 1/2। ये कितना आ जाएगा, ये देखिए कैंसिल, हाई माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट कितना E बराबर यानी कि E आ जाएगा, और E का मान 9 गुणे 10 के पावर कितना है 3 न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरह से आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुई।